नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन धर्म और 7 वैदिक लोकाचार। आज का प्रकरण यही है। ये 7 वैदिक लोकाचार और कुछ नहीं बल्कि 7 वैदिक मर्यादाएं हैं, जिन्हें ऋग्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए नियम तय किया है। इन नियमों का उल्लंघन करने से हम सामाजिक लोकाचार के खिलाफ जाते हैं, पापाचरण करते हैं, मुक्ति का मार्ग बंद करते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। ऐसा करने से मना करने के पीछे उनका यही उद्देश्य है। सनातन धर्म संस्कृति ने हमें संस्कार और मर्यादा नामक 2 अमूल्य उपहार सौगात के रूप में दिए हैं। सच्चे अर्थों में मर्यादापूर्ण जीवन जीना ही संस्कार है, या इस तरह कह सकते हैं कि संस्कारों से परिपूर्ण व्यक्ति ही मर्यादापूर्ण जीवन जी सकता है। इन्हीं 7 लोकाचारों के पालन करने के कारण भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऋग्वेद में इन 7 मर्यादाओं का, लोकाचारों का वर्णन किया गया है, जिसका पालन सभी ऋषि मुनि हमारे पूर्वज करते आए हैं। और इन्हीं लोकाचारों और मर्यादाओं को मानने और उस पर चलने के कारण हमारी सनातन धर्म संस्कृति का कभी देश और दुनिया में पताका फहरा रहा था। जैसे जैसे इसमें गिरावट आई, हम बिखरते चले गए, जात पात छुआछूत भेदभाव में बढ़ते चले गए। बहुत सारे निकृष्टतम आचरण हमारे देश में सुनने को मिल रहे हैं। यह सब इन्हीं 7 मर्यादाओं का पालन नहीं करने के कारण हो रहा है। तो ये 7 मर्यादाएं क्या हैं? तो ये 7 मर्यादाएं हैं ऋषि या ब्रह्म हत्या नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, चोरी नहीं करना, गुरु पत्नी के साथ गमन नहीं करना और पापाचार नहीं करना। लोक भाषा में इसे हम इस तरह कह सकते हैं: चोरी करना मना, पर स्त्री गमन मना, ब्रह्म हत्या भी मना, भ्रूण हत्या करना भी पाप, सुरापान करना भी पाप, दुष्कर्मों को बार बार करने की आदत भी महापाप, और पाप को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना भी महापाप। इन 7 मर्यादाओं का उल्लंघन करना माना गया है। ऐसा अगर हम करते हैं तो जो मर्यादित जीवन हमारा है उसका हम उल्लंघन करते हैं। हम मर्यादित नहीं कहे जा सकते। इन पापाचारों के कारण हमें न परिवार में, न समाज में, न राष्ट्र में कहीं सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम आध्यात्मिक हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, तो अगर हम मानते हैं कि परमात्मा है तो यह मानकर चलिए कि परमात्मा का रास्ता आपके लिए बंद है, जब तक कि आप इन 7 जो है व्याधियों से मुक्ति का प्रण लेकर इससे दूर नहीं हट जाते। तो वेदों में यह भी विधान है कि अगर आप इसमें से एक भी या सभी रोगों, व्याधियों, बुराइयों से ग्रसित हैं, तो अगर ये बुराइयां आपको स्वयं अब खराब नहीं लगने लगी है, आपको महसूस होने लगा है कि यह बहुत खराब है, यह मानव के लिए नहीं है, यह चरित्र पर आक्षेप करता है, समाज के लिए खराब है, तो
आप इससे दूर रहने का संकल्प लेते हैं, अच्छा बनने का संकल्प लेते हैं, तो आपके लिए यह मार्ग खुला हुआ है। परमात्मा के यहाँ जाने का भी मार्ग खुला हुआ है, अच्छा बनने का मार्ग खुला हुआ है। समाज ने अच्छे लोगों को सदा अपनाया है, जिन्होंने अपनी बुराइयों को दूर कर समाज में अच्छा पथ प्रदर्शक बनकर दिखाया है। आपने महात्मा बुद्ध को देखा, किस तरह से उन्होंने अंगुलीमाल को सही रास्ता दिखाया। आप महर्षि वाल्मीकि को देख सकते हैं, कैसे डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गए। इस तरह से बहुत सारे दृष्टांत हैं। अगर हम बुरे कर्मों को छोड़कर वापस आना चाहते हैं तो महान व्यक्ति बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये 7 मर्यादाएं हैं जो हमारे लिए ही तय किए गए हैं। हम सभी को इन 7 मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यह ठीक है, इन 7 मर्यादाओं का पालन आज न के बराबर हो रहा है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज देश में जितनी हलचल मची है, इन्हीं 7 मर्यादाओं के पालन नहीं करने के कारण ही घटित हो रहा है। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी चारित्रिक पतन का यह द्योतक है। इसलिए हम सभी को संकल्प लेने की ज़रूरत है, इन 7 मर्यादाओं का पालन करें और ये 7 मर्यादाओं के विपरीत जो हमने बताया है इन्हें छोड़ दें। तो इन्हीं के साथ जो है आज हम संकल्प लें कि ये 7 मर्यादाएं हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, इनके विपरीत जाने पर हमें पाप की ओर ले जाती हैं। तो इन्हीं के साथ जो है जय श्री राम, नमस्कार।